ये आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे। क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर के? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत शिकायत पत्र वापस लेने की वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं क्या कोई समझौता हो रहा है? क्या समझौता हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। यानी आगे की कार्रवाई नहीं? लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं तो ये बताइए, अपनी शिकायत, एक मिनट, शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस सबूत नहीं थे आपके पास? आपने कहा इसके लिए सर नहीं, क्या लग रहा है कि शिकायत जो थी? क्या ये पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, तलाक पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत नहीं थे बड़े क्या? एलिगेशन आपने लगाए और आप नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस बिना सच के आपने जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? विजुअल बना। क्या आलोक मौर्य पर अब मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा? क्या मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों मिलकर के आलोक मौर्य पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं? जी हाँ, ये खबरें अब लगातार कयासों में हैं। दरअसल आलोक मौर्य की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आलोक मौर्य ने तमाम केस जो ज्योति मौर्य पर लगाए थे वो वापस ले लिए हैं। साथ ही अब दावा ये किया जा रहा है क्योंकि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों ही सरकारी पदों पर हैं और सरकारी पद पर रहने के बावजूद उनके पर्सनल से लेकर के सोशल लाइफ तक काफ़ी कुछ हुआ है और ये सब कुछ घटनाएं आलोक मौर्य के एक बयान की वजह से हुई। इसीलिए अब आलोक मौर्य पर केस बनता है। बता दें कि हाल में ही ज्योति मौर्य दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इस केस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। इसीलिए जो मामले सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ उसे बंद करवा दिया जाए। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आलोक मौर्य के केस के बाद ज्योति मौर्य को काफ़ी कुछ सोशल सहना पड़ा है। उन्हें उनकी प्रोफेशनली लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ज्योति मौर्य अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी। इस तरीके के दावे ज्योति मौर्य की ओर से किए गए हैं। ऐसे में अब दावा ये किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य एक अधिकारी के तौर पर आरोप आलोक मौर्य पर लगा सकती हैं। ऐसे में आलोक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही आलोक के साथ साथ उनके परिवार वालों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या ज्योति मौर्य ऐसा करती हैं। ज्योति मौर्य का केस जैसे ही सामने आया उनके चरित्रों पर हजार तरीके की बातें की गई थी। साथ ही ज्योति मौर्य का आरोप है कि उनकी वजह से यानी कि आलोक मौर्य की वजह से उनकी पर्सनल चीज़ें भी सामने आई थी। ऐसे में अब देखना ये है कि क्या मानहानि का मुकदमा ज्योति और मनीष दुबे मिल करके आलोक पर लगाते हैं। हालांकि सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद और सोशल मीडिया पर छाने के बाद आखिर आलोक ने अपने पैर वापस क्यों खींच लिए हैं। ऐसे में जांच कमेटी एक बार फिर से ज्योति और आलोक से पूछताछ कर सकती है। अब इंतजार करना है जांच कमेटी के फैसले का कि आखिर जांच कमेटी इस पूरे मामले में क्या फैसला लेती है और अब तक जांच कमेटी ने अपनी जांच से क्या कुछ पता किया है। क्या सच में ज्योति मौर्य बेगुनाह है या ज्योति मौर्य के खिलाफ कोई बड़ा सबूत मिला है जो कि इस केस में और भी बड़े खुलासे कर सकता है और इस केस को आगे बढ़ा सकता है।